हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। हम हल करेंगे कार्यपत्रक 70। यह कार्यपत्रक 26 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान में नात्सीवाद और हिटलर का उदय एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं रिवीजन में। तो हम शुरू करेंगे आज नात्सीवाद और हिटलर के उदय के कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम आज के रिवीजन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनके सभी आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चंस। आज हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 3 to 5 अंकों वाले प्रश्न, यानी कि ये जो भी क्वेश्चंस है वो 3 to 5 मार्क्स के हैं। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया। प्रश्न नंबर 2, हिटलर और गोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की। प्रश्न नंबर 3, हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था। प्रश्न नंबर 4, वारसराय की शांति संधि क्या थी, इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, स्पार्टक्रिस्ट लीग क्या थी, इसका क्या प्रभाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक संकट क्या था, इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, हिटलर की वो विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। यानी कि हिटलर जब आया उस समय लोगों को जो उसकी आदतें, जो उसकी विशेषताएं पसंद आई वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10, हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया। क्वेश्चन नंबर 11, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबियां मिली। क्वेश्चन नंबर 12, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था। क्वेश्चन नंबर 15, नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज क्या था। क्वेश्चन नंबर 16, नात्सी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, नात्सियों का नस्ली कल्पना लोक क्या था। क्वेश्चन नंबर 18, नात्सी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 19, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी। यानी हिटलर जो था वो माताओं के बारे में क्या सोच रखता था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 20, नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 21, नात्सी जर्मनी में महाध्वंस क्या था। तो ये हैं आज के हमारे 21 क्वेश्चंस। अब हम शुरू करेंगे इनके आंसर्स। उससे पहले देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, अर्थात समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है और कुछ समय तक अपने हाथों को धोना है। बार बार आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको टाइमली अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, कहीं भी जाते हैं मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इन सभी नियमों के पालन के साथ आप अपने परिवार के, अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, और यदि आप और आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका समाज सुरक्षित है। इसलिए इस महामारी से बचाने के लिए आपको एक कदम उठाना है और इन नियमों का पालन करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के सभी रिवीजन क्वेश्चन के आंसर्स।
तो आज का प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 है, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया? इसका उत्तर है, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू किया। नंबर 1, मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए जर्मन नागरिक को मार दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 70,000 थी। नंबर 2, कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया, यानी कि कुछ ऐसे खास नस्ल थे जो जिन्हें हिटलर अपने देश से बाहर यानी जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था, तो उसने सामूहिक रूप से उनका कत्ल करवा दिया। नंबर 3, इस नरसंहार के दौरान मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख, ये लाख है, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हिटलर और गोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की? इसका उत्तर है, हिटलर और गोबल्स ने सन 1945 में सोवियत सेनाओं के द्वारा पकड़े जाने के भय से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हिटलर अपनी हार से इतना भयभीत हो गया था कि उसने स्वयं को खत्म करने का फैसला कर लिया। तो उसने ऐसा किया क्यों था? क्योंकि वो स्वयं को हारते हुए देखना नहीं चाहता था। उसको ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं थी कि उसे वो अपने आप को स्वयं को हारते हुए देखे, इसलिए उसने स्वयं को हारने से पहले ही खत्म कर दिया। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है, हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था? इसका उत्तर है, हेलमुट के पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आत्महत्या कर ली थी, परंतु उस समय हेलमुट को यह नहीं समझ आया कि आखिर उसके पिता इतना डरे क्यों थे कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का 4th क्वेश्चन कहता है, वार्साराय की संधि क्या थी? इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया तथा वार्साराय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। इस शांति संधि के नाम पर जर्मनी से कुछ अपमानजनक शर्तें मनवाई गई, जो इस प्रकार थी। मैंने जब ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था तो ये सेंटेंस बार बार समझाया था कि वार्साराय की संधि आपको याद रखनी है। वार्साराय की शांति संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वार्साराय की संधि ही क्या, वार्साराय की संधि ये थी कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए पहल की थी और बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया तो सारी गलती जो है वो सभी मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी की दे दी और उन्होंने जर्मनी को मजबूर किया कि आपकी सारी मिस्टेक थी, सारी गलती थी, इसलिए आपके ऊपर हर्जाना यानी जुर्माना लगाया जाता है। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था जर्मनी के ऊपर। ठीक है, तो जर्मनी को एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए और उसके तहत जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। तो देख लेते हैं कि वार्साराय की संधि में और कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। वार्साराय की संधि में कुछ निम्नलिखित शर्तें रखी गई थी। नंबर 1, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। मित्र राष्ट्रों ने खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। जर्मनी को अपने 13% भूभाग यानी कि धरती भूमि, 75% लौह भंडार यानी 75% उनके जितने भी लौह भंडार थे, 26% कोयला भंडार, ठीक है, यानी कि कोल आदि फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड को देने पड़े। यानी कि फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड ने जबरदस्ती जर्मनी के 13% वहाँ की लैंड, 75% लौह भंडार, 26% उनके कोयला भंडार उनसे छीन लिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है राइनलैंड, उनका राइनलैंड उन पर कब्जा कर लिया था। राइनलैंड जो था वो जर्मनी का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन वाला एरिया था जिस पर मित्र राष्ट्रों ने मिलकर कब्जा कर लिया था।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रकार से अपनी गहरी छाप छोड़ी। नंबर 1, समाज में लोकतंत्र के मुकाबले तानाशाही अधिक लोकप्रिय होने लगी थी। नंबर 2, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को अधिक आक्रामक, ताकतवर एवं मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ये टॉपिक भी पहले बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि जर्मनी में क्या क्या बदलाव आए थे जब राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलनी शुरू हुई यूरोपीय समाज में, तो क्या क्या बदलाव आए थे। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक नई सोच आ गई थी और वो नई सोच यही थी कि वहाँ के जो राजनेता और प्रचारक थे वो ये मानते थे कि पुरुषों के अंदर मर्दाना गुण होने चाहिए, उन्हें आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, सुडैल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नियम आ गए थे कि पुरुषों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा था और जिन पुरुषों के अंदर ऐसे गुण नहीं थे उनको समाज से बाहर किया जाने लगा था। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कहता है, आक्रामक सैनिक प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा के सामने अन्य सभी चीजें गौण हो गई थी। गौण मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो आक्रामक सैनिक प्रचार यानी कि सैनिकों को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था और राष्ट्रीय सम्मान को ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। राष्ट्रीय सम्मान मतलब देश का सम्मान। ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर लड़ा था। किसने? ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर लड़ा था। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ किया था और दोनों देश हार गए। हारने के बाद सारी जो मिस्टेक थी, सभी जो गलती थी, वो सभी देशों ने मिलकर किसको दे दी? जर्मनी को, कि सारी मिस्टेक जर्मनी की थी और जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे पूरे विश्व में उनका बहुत ज़्यादा अपमान हुआ था। वारसराय की संधि भी एक अपमानजनक शर्त थी। इसके सिवा भी उनके बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई गई थी कि उनका बहुत अपमान हुआ था। इस घटना के बाद जर्मनी में देश का सम्मान और सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि हो गया था। यानी इस घटना के घटने के बाद जर्मनी में एक नए नियम आ गए थे जो उनके देश में थे और वो नियम यही था कि देश में सैनिकों का सम्मान प्रथम सम्मान हो गया था कि सभी लोगों को, सैनिकों को सबसे ज़्यादा सम्मान देना है और देश की सम्मान और प्रतिष्ठा पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये कुछ नए नियम बन गए थे। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पार्टक्रिस लीग क्या थी, इसका क्या प्रभाव हुआ। तो इसका उत्तर है, स्पार्टक्रिस लीग जर्मनी की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने वीमर गणराज्य का विरोध किया था। शुरुआत में यानी कि 1918 टू 1919 स्पार्टक्रिस्टों ने क्रांति की थी तथा बाद में जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। उत्तर देख लेते हैं। फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित बदलाव आए थे। नंबर 1, जर्मनी में लौह अयस्क और कोयले की कमी हो गई थी, बहुत भारी मात्रा में कमी हो गई थी ये कुछ समय के लिए। अधिकांश खनिज आधारित उद्योग ठप पड़ गए थे, यानी कि जो भी ऐसे उद्योग थे जो खनिज पर बेस्ड थे वो बंद पड़ गए थे। नंबर 3, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, यानी कि कमजोर पड़ गई थी। नंबर 4, कई प्रकार के आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए थे। आर्थिक संकट यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ने के कारण गरीब परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि किसी भी देश की अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था को कोई भी दिक्कत होगी या परेशानी होगी, आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब होगी
इसका सबसे पहला असर जो होता है वो गरीब तबके के ऊपर पड़ता है। जो गरीब लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिसके कारण समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कहता है आर्थिक संकट क्या था, इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके उत्तर को देख लेते हैं। 1929 से 1930 के बीच पूरा विश्व आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया था, जिससे आर्थिक संकट का नाम दिया गया, या आप कह सकते हो कि जिसे आर्थिक संकट कहा गया। आर्थिक संकट में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। नंबर 1, कई प्रकार के व्यापार ठप पड़ गए थे, यानी कि बंद पड़ गए थे। नंबर 2, कारखाने बंद हो गए थे। थर्ड, औद्योगिक उत्पादन लगभग 40% घट गया, यानी कि जितने भी औद्योगिक उत्पादन हो रहे थे वो लगभग 40% डाउन हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आ गई और किसानों के लिए फसल उगाना मुश्किल हो गया था, बल्कि अपना जीवन यापन करना ही मुश्किल हो गया था। पॉइंट नंबर 5, भारी मात्रा में लोग बेरोजगार हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके रोजगार उनसे छिन गए थे, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बहुत सारे उद्योग बंद पड़ गए थे। हम बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, हिटलर की वो विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। तो जब हिटलर जर्मनी में उभर कर सामने आया, उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो लोगों को पसंद आई, लोग आकर्षित हुए और लोगों ने उसको राजगद्दी सौंप दी, जिस पर बेस्ड उसने आगे चलकर कुछ ऐसे नियम बनाए जिन नियमों के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर पहले उसकी कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो लोगों को पसंद आई। वो कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। हिटलर की वह विशेषताएं जो जर्मनी के लोगों को पसंद आई। नंबर 1, हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, यानी कि वो बहुत अच्छा वक्ता था। जब वो बोलता था तो लोग उसकी बातों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे। नंबर 2, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रचार कला थी, यानी कि उसने एक नए तरह से प्रचार करना शुरू किया था जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था, और उसकी प्रचार कला से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उसी कला से आकर्षित होकर लोगों ने उसको वोट दिया और उसको आगे लाके राजगद्दी सौंप दी, यानी कि उसको वाइस चांसलर बना दिया गया। नंबर 3, वह एक अच्छा संगठन करता था, यानी कि हिटलर एक अच्छा संगठन करता था। नंबर 4, उसने सबको एक अच्छे सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था, यानी कि उसने लोगों से, अगर लोग उसकी बातों में क्यों आ गए, जब भी हम हमारी लाइफ में, हमारी किसी भी करियर में, किसी भी चीज़ में अगर हम प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को फेस करते हैं, यानी कि हम परेशान होते हैं, उस समय अगर हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन मिलती है जिससे हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर आके किसी बेहतर सिचुएशन में जा सकते हैं, तो हम बहुत ईजिली उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही जर्मनी की जनता के साथ हुआ, क्योंकि जर्मनी में कई तरह की समस्याएं थी और उन समस्याओं के कारण जर्मनी की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। आर्थिक सिचुएशन ख़राब थी, सामाजिक सिचुएशन ख़राब थी, जिसके कारण लोगों ने ईजिली हिटलर की बातों पे भरोसा किया और उसने जो सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए उस पर ट्रस्ट किया और उसको वाइस चांसलर बना दिया गया। नंबर 5, उसने समाज में बदलाव का भरोसा दिया, यानी कि हिटलर ने लोगों को ये भरोसा दिया कि वो समाज में नए बदलाव लेकर आएगा। वो बदलाव तो लेकर आया, पर ऐसे बदलाव लेकर आया जिसमें भारी मात्रा में नरसंहार किया गया, यानी लोगों को मार दिया गया था और भारी मात्रा में लोगों को मारा गया। बहुत सारे नियम बदल दिए गए और कुछ ऐसे नियम बना दिए गए जिससे कि हिटलर को उसकी राजगद्दी से हटाया ना जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया।
इसके उत्तर को देख लेते हैं। हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए 3 मार्च 1933 यानी 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, नाजियों व उनके, नाजी कौन थे? नाजी वो पार्टी थी जिसका नेता था हिटलर। ये याद रखना है आपको, नाजी कौन थे? तो नाजी एक पार्टी थी, एक दल था, एक संगठन था और जिसका लीडर हिटलर था। नंबर 1, नाजियों व उनके सहयोगियों को छोड़कर मतलब यहाँ पे नाजियों को छोड़कर, नाजियों को परमिशंस दी गई थी, नाजियों व उनके सहयोगियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि अब सिर्फ जर्मनी में नाजी संगठन ही चलेगा, उसके सिवा जितने भी राजनीतिक दल थे या ट्रेड यूनियंस थी उन पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया गया। नंबर 2, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य ने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया था। यानी कि इन सभी पर अब सरकार का कब्जा था और सरकार का हेड कौन था? हिटलर था, इसलिए हिटलर का कब्जा था। थर्ड पॉइंट कहता है, इस अधिनियम के अनुसार सभी अधिकार तथा शक्तियां हिटलर को प्राप्त हो गए थे। यानी कि देश के जितने भी अधिकार और शक्तियां थी वो हिटलर ने प्राप्त कर ली थी। नंबर 4, नए प्रावधानों के अनुसार एकमात्र नाजी पार्टी तथा हिटलर का शासन स्थापित हो गया था। यानी कि जो नए प्रावधान बनाए गए उसके अनुसार जर्मनी में अब सिर्फ हिटलर और नाजी पार्टी का शासन स्थापित हो गया था। हिटलर जो था वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की थी जिसके कारण उसके अंदर इतनी क्रूरता उत्पन्न हो गई थी। वो कारण ये था कि हिटलर जो था वो जर्मनी की सेना में था, प्रथम विश्व युद्ध को हारते हुए जर्मनी में देखा था उसने, और जर्मनी के ऊपर जितने भी कॉम्पेंसेशन लगाए गए थे और जितने भी नियम ऐसे बनाए गए थे जिससे कि जर्मनी का अपमान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उन सभी को फेस किया था हिटलर ने। इसीलिए उसके अंदर क्रूरता की भावना उत्पन्न हो गई थी और ये सारे जो उसने नए नियम बनाए थे, प्रावधान बनाए थे, वो सभी नियम और प्रावधान अपने देश का सम्मान वापस दिलाने के लिए बनाए थे। तो ये हैं हमारे आज के सभी 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे।